हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आप किस तरह से लेज़र को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, DFN टैली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप जिस कंपनी से लेज़र को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो कंपनी आप पहले से सिलेक्ट करके रखेंगे। और अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी कंपनी में कौन कौन से लेज़र पहले से तैयार है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन में आपको एल्टर को सिलेक्ट कर इंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लेज़र को सिलेक्ट कर इंटर प्रेस करना है, जिससे आप देख सकते हैं कि आपकी उस कंपनी के अंदर कौन कौन से लेज़र तैयार ऑलरेडी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरी कंपनी में भी पहले से कुछ लेज़र पहले से तैयार है, जैसे कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेज़र तो पहले से ही बना होता है। उसके अलावा CGST का एक लेज़र बना हुआ है। इसके अलावा एक पार्टी का लेज़र आप देख सकते हैं, परचेस लेज़र है, रेंट लेज़र है, सेल्स का लेज़र है। तो इस तरह से पहले से कुछ लेज़र इस कंपनी के अंदर ऑलरेडी प्रिपेयर है। आप भी देख सकते हैं कि आपकी कंपनी में कौन कौन से लेज़र पहले से तैयार है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपने चेक कर लिया है तो उसके बाद आप जो है एस्केप का यूज़ करते हुए बाहर आ जाएंगे। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन में। उसके बाद आपको क्या करना है, लेज़र को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए इसकी जो शॉर्टकट की होती है एल्टर ई होती है। आप ऊपर स्क्रीन में भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सपोर्ट लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। तो आपको जो है अपने कीबोर्ड से एल्टर ई प्रेस करना है एक्सपोर्ट के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक मास्टर ऑप्शन दिखाई देता है, तो आपको जो है मास्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए इंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपके पास एक एक्सपोर्ट की स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पर आपको जो है डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं करना है, सबसे पहले आपको जो है कॉन्फ़िगर करना है। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से सी प्रेस करना है। उसके बाद टाइप ऑफ मास्टर, ठीक है, आपको यहाँ पर लेज़र ही सिलेक्ट करना है। अगर कुछ ऑल सिलेक्ट है तो आप यहाँ पर इंटर प्रेस करके लेज़र को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है डाउन एरो की का यूज़ करते हुए डायरेक्ट आना है यहाँ पर फोल्डर पाथ पर। फोल्डर पाथ ये कौन सा पाथ होता है डियर फ्रेंड, जहाँ पर आपको जो है फाइल को जो है एक्सपोर्ट करना होता है। आप चाहें तो ये जो पाथ है इसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप जहाँ पर भी चाहें फाइल को एक्सपोर्ट करा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर इंटर प्रेस करना होगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर स्पेसिफाई पाथ ऑप्शन का यूज़ करके पाथ टाइप कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ऑप्शन का यूज़ करके आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर इंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से किसी भी ड्राइव में भी आप जो है फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अगर डेस्कटॉप पर जो है फाइल को एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप डेस्कटॉप को भी सिलेक्ट करके इंटर प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने पाथ को सिलेक्ट कर लिया तो है, उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, DFN एस्केप का यूज़ करते हुए फिर से बैक आ जाना है। उसके बाद फाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको केवल अपने कीबोर्ड से ई प्रेस करना है। आप चाहें तो एक्सपोर्ट पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो हम एक्सपोर्ट करने के लिए जो है इसकी शॉर्टकट की जो ई है उसको प्रेस कर देते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी फ़ाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। और एक्सपोर्ट होने के बाद आपका जो जहाँ पर आपने फ़ाइल को एक्सपोर्ट किया है वो फ़ोल्डर आपका ओपन हो जाएगा और आपकी जो फ़ाइल है वो आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर मास्टर के नाम से हमें एक फ़ाइल दिखाई दे रही है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज पे अभी आपको शो हो रही है, और जब आप टैली में ओपन करेंगे तो वो ओपन हो जाती है, ऐसे ओपन नहीं होती है। तो आप इस फोल्डर जो ओपन हुआ है इसे बंद कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, डियर फ्रेंड, ये आपकी जो फाइल है ये एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक डिफरेंट कंपनी को आपको सिलेक्ट करना होगा, और अगर आपने पहले से कोई कंपनी प्रिपेयर नहीं करी है तो आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन में रहते हुए आपको F3 प्रेस करना है, जो कि कंपनी की शॉर्टकट की है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रेजेंट टाइम पर मेरी एक ही कंपनी ऑलरेडी ओपन है। अगर आपके पास पहले से कोई कंपनी प्रिपेयर है तो आप जो है सिलेक्ट कंपनी का यूज़ करते हुए उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास पहले से कोई कंपनी प्रिपेयर नहीं है तो आप क्रिएट कंपनी का यूज़ करते हुए सबसे पहले कंपनी को क्रिएट कर लेंगे। तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक कंपनी पहले से प्रिपेयर करके रखी है, मैं उसे सिलेक्ट करूँगा। तो इसके लिए सिलेक्ट कंपनी का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर मैंने एक नई कंपनी आपके लिए तैयार की है, मैं उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरी नई कंपनी सेलेक्ट हो चुकी है। मैं आपको इसके अंदर कौन से लेज़र है आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर एल्टर पर इंटर प्रेस करते हैं और लेज़र को सिलेक्ट करते हैं, और आप देखेंगे इस कंपनी के अंदर केवल 2 ही लेज़र आपको दिखाई दे रहे हैं, वो है कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आपको सबसे पहले कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लेज़र को इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, एल्टर के साथ आपको ओ प्रेस करना है, ठीक है, जो कि इंपोर्ट की शॉर्टकट की है। यहाँ पर आपको जो है मास्टर को सिलेक्ट करना है। फ़ाइल फॉर्मेट यहाँ पर आपको XML ही रखना है। उसके बाद जो फाइल पाथ है ये आपको जो है सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि जहाँ पर आपने फ़ाइल को एक्सपोर्ट किया है वही फ़ाइल का पाथ आपको सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए आप जो है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर आप इंटर प्रेस करेंगे, और जहाँ पर भी आपने फ़ाइल को एक्सपोर्ट किया है वो ड्राइव या फिर वो फोल्डर या फिर वो लोकेशन आपको जो है सिलेक्ट करना है। तो मैंने अपने लास्ट टाइम पर डेस्कटॉप पर जो है फ़ाइल को एक्सपोर्ट किया है,
तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे मेरे डेस्कटॉप पर जो फाइल है मास्टर के नाम से आपको दिखाई दे रही होगी। ये फाइल मैंने एक्सपोर्ट की थी, इस फाइल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपको भी अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। लिस्ट ऑफ इंपोर्ट बिहेवियर, ये क्या चीज़ होती है ये मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कंबाइन ओपनिंग बैलेंस। इससे क्या होता है डियर फ्रेंड, अगर आपके दोनों लेज़र सेम होते हैं और उनमें दोनों में अगर ओपनिंग बैलेंस होता है तो दोनों का बैलेंस ऐड हो जाता है। एग्जांपल समझाने के लिए मान लीजिए कैश, दोनों कंपनी में कैश का लेज़र है और दोनों में 5,000 का ओपनिंग बैलेंस है। तो जब हम इस कंबाइन ओपनिंग बैलेंस को सिलेक्ट करेंगे तो जो कैश का लेज़र का ओपनिंग बैलेंस होगा वो 10,000 हो जाएगा। और जब हम इग्नोर डुप्लीकेट को सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, डुप्लीकेट लेज़र वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मॉडिफाई विथ न्यू डेटा, इसमें क्या होता है डियर फ्रेंड, अगर आपकी मान लीजिए पुरानी कंपनी में लेज़र में ओपनिंग बैलेंस 5,000 है और नई कंपनी के कैश केस में 10,000 का ओपनिंग बैलेंस है, तो जब हम मॉडिफाई विथ न्यू डेटा करेंगे तो यहाँ पर न्यू ही अपडेट होगा, यानी पुराने में 5,000 है वो नहीं होगा बल्कि 10,000 में अपडेट हो जाएगा। तो ये जो 3 ऑप्शन है ये बहुत कम को पता होते हैं और बहुत से इसको प्रॉपर सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो आप सोच समझ के करिए। अगर आप जो है दोनों का ओपनिंग बैलेंस ऐड करके दिखाना चाहते हैं तो यही रखिए, या फिर आप इग्नोर डुप्लीकेट सेलेक्ट करिए या फिर मॉडिफाई विथ न्यू डेटा आपको यूज़ करना है। तो ये बहुत सोच समझ कर आप सिलेक्ट करिए। तो यहाँ पर अभी हम एक काम कर लेते हैं, मॉडिफाई विथ न्यू डेटा ही ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैकअप कंपनी डेटा, ठीक है, बिफोर इंपोर्ट इसे यस ही रखना है। बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, यहाँ पर क्या करना है डियर फ्रेंड, आपको जो है अपनी कंपनी का डेस्टिनेशन पाथ सेलेक्ट करना है, यानी आपने अपनी कंपनी कहाँ पे बना रखी नई कंपनी, वो पाथ आपको सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे डियर फ्रेंड, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ऑप्शन का यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, जो है आपको पाथ सेलेक्ट करना है, तो आपको जो है सी में जाना है। सी ड्राइव के अंदर आपको जाना है यूज़र में। यूज़र में जाने के बाद आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, जाना है पब्लिक के अंदर। पब्लिक में जाने के बाद आपको जाना है टेली प्राइम में, और टेली प्राइम में जाने के बाद आपको जाना है डेटा में। ये बाय वो डिफ़ॉल्ट पाथ होता है, जब आप कंपनी बनाते हैं तो वहाँ पर ये फाइल सेव होती है। आपको यानी वही पाथ सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपने कंपनी को क्रिएट किया है, इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो ये पाथ आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ठीक है आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, तो आपको येस कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारी फ़ाइल प्रॉपर इंपोर्ट हो चुकी है। हम कोई भी की प्रेस कर देंगे। उसके बाद चेक करने के लिए कि लेज़र प्रॉपर इंपोर्ट हुआ या नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे, एल्टर पर इंटर प्रेस करेंगे और लेज़र को सिलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे इस कि नई कंपनी के अंदर भी हमारे जो सारे लेज़र है वो इंपोर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से डियर फ्रेंड टेली प्राइम के अंदर हम लेज़र को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो डियर फ्रेंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके थ्रू वो भी सही तरीके से टेली प्राइम के अंदर लेज़र को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब।